गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। आज का अपना टॉपिक है डेवलपमेंट मैनेजमेंट थॉट्स। इसको प्रबंध चिंतन की विचारधारा या स्कूल का विकास के नाम से भी जाना जाता है। प्रबंध की विभिन्न विचारधाराएं प्रस्तुत की गई हैं। प्रबंध के विकास के साथ साथ विभिन्न विचारधाराओं का विकास हुआ है, परंतु प्रत्येक प्रबंध शास्त्री ने प्रबंध को अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित करने का प्रयास किया है। सामान्यतः विचारधारा से तात्पर्य हम देखते हैं ऐसे ज्ञान, विचारों तथा कार्य पद्धतियों के समूह से हैं जिनका उपयोग प्रबंध के कार्यों के निष्पादन में किया जाता है। प्रबंध की विभिन्न विचारधाराओं अथवा स्कूलों को हैरोल्ड कुंज ने अपने लेख में 6, टेरी ने 8, कुंज ओडोनेल ने 11 भागों में बांटा है। इसलिए हैरोल्ड कुंज ने कहा कि प्रबंध चिंतन में विचारधाराओं का जंगल खड़ा हो गया है, जिनमें कई प्रकार के विचार रूपी पेड़ अंकुरित होते हैं। यानी जिन प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध को जिस रूप में देखा, जाना, समझा, उन्होंने उसी रूप में प्रबंध की विचारधारा को प्रतिपादित करने का प्रयास किया। तो इस रूप से अगर संक्षिप्त में हम देखें तो प्रबंध की विभिन्न विचारधाराएं प्रचलित हैं, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं अनुभव आश्रित विचारधारा, द एम्पिरिकल स्कूल, प्रबंध प्रक्रिया विचारधारा, द मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल, सामाजिक प्रणाली विचारधारा, सोशल सिस्टम स्कूल, मानवीय व्यवहार विचारधारा, द ह्यूमन बिहेवियर स्कूल, वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा, द साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल, निर्णय सिद्धांत विचारधारा, द डिसीजन थ्योरी स्कूल, तुलनात्मक प्रबंध विचारधारा, कंपैरेटिव मैनेजमेंट स्कूल, परिमाणात्मक विचारधारा, क्वांटिटेटिव स्कूल, प्रणाली विचारधारा, सिस्टम स्कूल, और प्रबंध की अन्य कुछ विचारधाराएं हैं अदर स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट, जैसे निर्देशात्मक विचारधारा, डायरेक्टिव स्कूल, सहभागिता विचारधारा, पार्टिसिपेटिव स्कूल, नियमनिष्ठ विचारधारा, द फॉर्मलिस्टिक स्कूल, अंकुश एवं संतुलन विचारधारा, चेक एंड बैलेंस स्कूल, प्रबंध की भूमिका विचारधारा, द मैनेजरियल रूल्स स्कूल। इस प्रकार से ये विभिन्न विचारधाराओं को हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं। सबसे पहले अनुभव आश्रित विचारधारा। अनुभव आश्रित विचारधारा के समर्थकों की सूची में कुंज ने उन विद्वानों या अध्ययनकर्ताओं को शामिल किया है जो प्रबंध को अनुभव का अध्ययन समझते हैं। इस विचारधारा के समर्थक पीटर एफ ड्रकर, अर्नेस्ट डेल पीटरसन, कीथ डेविस, न्यूमैन, प्लाउमैन एंड वेनिस इत्यादि प्रमुख हैं। अनुभव आश्रित विचारधारा की मान्यता है कि अधिकांश प्रबंधक अनुभव से प्रबंधकीय ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। यदि प्रबंधकों के अनुभवों एवं कार्यों का अध्ययन तथा विश्लेषण किया जाए तो भावी प्रबंधकीय कार्यों के लिए कुछ उपयोगी सामान्यीकरण किए जा सकते हैं। इसी प्रकार से प्रबंध प्रक्रिया विचारधारा। प्रबंध प्रक्रिया विचारधारा के जनक हेनरी फेयोल माने जाते हैं, किंतु इसके विकास एवं संशोधन में हैरोल्ड कुंज, टेरी, ब्रेच, लूथर, गुलिक, टेरी एवं न्यूमैन आदि प्रबंध शास्त्रियों के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रबंध प्रक्रिया विचारधारा की यह मान्यता है कि प्रबंध एक प्रक्रिया है जो प्रबंध के मूल कार्यों को जन्म देती है और निरंतर चलती हैं। तो यह विचारधारा प्रक्रिया का विश्लेषण करती हैं, वैज्ञानिक ढांचे की स्थापना करती हैं, संबंधित सिद्धांतों की अवहेलना करती हैं एवं प्रबंध की विचारधारा का निर्माण भी करती हैं। तो इस प्रकार की इस विचारधारा की ये मान्यता है कि प्रबंध कार्य प्रथाओं एवं परंपराओं के अनुसार संपन्न किए जाते हैं और प्रबंध के कार्य पथ का निर्धारण तथा निर्देशन उन परंपराओं से होता है जो अनुभवों पर आधारित
होते हैं और इसलिए इसको परंपरागत विचारधारा, कार्यात्मक विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। इसको सार्वभौमिक विचारधारा के अंतर्गत भी सम्मिलित करते हैं। सामाजिक प्रणाली विचारधारा, सोशल सिस्टम स्कूल। सामाजिक प्रणाली विचारधारा के प्रवर्तक चेस्टर आई बर्नार्ड माने जाते हैं। इस विचारधारा के विकास में रेंसिस लिंकर्ट, कर्ट लेविन, हर्जबर्ग, साइमन आदि के नाम उल्लेखनीय है। सामाजिक प्रणाली विचारधारा की ये मान्यता है कि प्रबंधकीय प्रणाली की समस्याओं का विश्लेषण एवं हल सहकारिता के सिद्धांत में निहित है, जिसके द्वारा कर्मचारी के व्यक्तिगत विकास में बाधक जैविक, भौतिक एवं सामाजिक सीमाओं को दूर किया जा सकता है। मानवीय व्यवहार विचारधारा। मानवीय व्यवहार विचारधारा कार्यों एवं यंत्रों के स्थान पर मनुष्यों को केंद्र बिंदु मानती है और प्रबंध के मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल देती है। इस विचारधारा की मान्यता है कि प्रबंध मानव से कार्य करवाने की कला है, अतः प्रबंध का अध्ययन मानव व्यवहार के अध्ययन पर केंद्रित होना चाहिए। इसी प्रकार से वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के प्रवर्तक एवं जन्मदाता F.W. टेलर हैं। यह विचारधारा व्यक्तियों को अधिकतम उत्पादन करने पर अपना ध्यान केंद्रित करती है, इसलिए इसे उत्पादकता या दक्षता विचारधारा भी कहते हैं। इसके लिए उत्पादन की सर्वोत्तम विधि का निर्धारण करने के लिए वर्षों प्रयोग विधि एवं ऐसी व्यवस्थाओं का निर्धारण किया जिससे उत्पादन में वृद्धि की जा सके। निर्णय सिद्धांत विचारधारा। निर्णय सिद्धांत विचारधारा के प्रतिपादक प्रबंध को निर्णय प्रक्रिया के रूप में मानते हैं। इस विचारधारा के विकास का श्रेय विभिन्न अर्थशास्त्रियों को है, जैसे हर्बर्ट साइमन, प्रबंध शास्त्री चेस्टर आई बर्नार्ड एवं जेम्स जी मार्च आदि। इस विचारधारा की मान्यता है कि जब निर्णय लेना प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो प्रबंध के संबंध में किए जाने वाले प्रत्येक अध्ययन का केंद्र भी निर्णय प्रक्रिया होना चाहिए। लेकिन इस प्रक्रिया का अध्ययन करने में इन परिस्थितियों एवं व्यावहारिक पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे संगठन संरचना, कर्मचारियों के आपसी संबंध, संप्रेषण व्यवस्था, कर्मचारियों की अभिप्रेरणाएं, सामाजिक मूल्य, उपक्रम या संस्था के उद्देश्य आदि। तुलनात्मक प्रबंध विचारधारा, कंपैरेटिव मैनेजमेंट स्कूल। तुलनात्मक प्रबंध विचारधारा के प्रतिपादक मैकमिलन और गोंजालेंज को माना जाता है। इसके समर्थक अर्नेस्ट डेल, बेंजामिन प्रसाद इत्यादि का नाम भी उल्लेखनीय है। इस विचारधारा की मान्यता है कि प्रबंध संस्कृतिबद्ध यानी कल्चर बाउंड होता है, इसलिए प्रबंध के सभी सिद्धांतों को सभी प्रकार की संस्कृतियों में समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। अतः प्रत्येक देश की संस्कृति एवं वहां पाई जाने वाली प्रबंध व्यवस्था का अध्ययन कर कुछ सामान्य सिद्धांतों का विकास करना चाहिए, अर्थात प्रत्येक देश की सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप ही प्रबंध के सिद्धांतों का विकास करना चाहिए, न कि कुछ सार्वभौमिक सिद्धांतों का। इसी तरह से नेक्स्ट परिमाणात्मक विचारधारा। परिमाणात्मक विचारधारा को गणितीय विचारधारा या प्रबंध विज्ञान विचारधारा भी कहते हैं। इस विचारधारा के समर्थक चार्ल्स हिच एवं स्लेफर रहे हैं। इस विचारधारा की मान्यता है कि प्रबंधक एक तर्कपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे गणितीय मॉडल या परिमाणात्मक तथ्यों द्वारा व्यक्त एवं स्पष्ट किया जा सकता है। इसलिए प्रबंध की समस्याओं के निदान अथवा प्रबंध के निर्णयों की सुदृढ़ता के लिए परिमाणात्मक विधियों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे खेल सिद्धांत, संभाविता सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत, रेखीय कार्यक्रम आदि। प्रणाली विचारधारा। प्रबंध की प्रणाली विचारधारा का प्रतिपादन बर्टल नेकी ने किया एवं केनेथ वोल्डिंग ने इस विचारधारा में सुधार किया। प्रणाली विचारधारा की मान्यता है कि बड़े पैमाने पर उद्योगों की प्रबंध की जटिलताओं पर विजय पाने के लिए संस्थाओं का प्रबंध प्रणाली या तंत्र पर करना आवश्यक है। प्रबंध के कार्यों का अलग महत्व होते हुए भी सफलता प्राप्ति के लिए प्रबंधकों को संगठन को एक प्रणाली के रूप में समझना आवश्यक होता है, जैसे उत्पादन, विपणन, वित्त एवं सेवी वर्गीय विभाग। तो इन सभी का आपस में संबंध है और इनको एक प्रणाली के रूप में अपनाया जाना चाहिए और इन सभी विभागों और तंत्रों में समन्वय की आवश्यकता होती है।
इसी प्रकार से प्रबंध की अन्य विचारधाराएं हमने देखी। निर्देशात्मक विचारधारा, सहभागिता, नियमनिष्ठ विचारधारा, अंकुश एवं संतुलन विचारधारा, प्रबंध की भूमिका विचारधारा आदि। इसमें एक अप्रोच है आकस्मिकता विचारधारा, कंटिंजेंसी अप्रोच। आकस्मिकता विचारधारा के जो दृष्टिकोण से मुख्य रूप से इसमें G.W. स्टाकर, जॉन वुडवर्ड, पॉल लॉरेंस एंड जे लार्सन तथा जेम्स थॉमसन आदि के अध्ययनों पर आधारित है। इन्होंने संगठन संरचना एवं वातावरण की दशाओं के मध्य संबंध स्थापित किया और इस दृष्टिकोण को कई अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे संयोजित दृष्टिकोण, प्रासंगिक दृष्टिकोण, आनुषंगिक दृष्टिकोण, आपातिकता दृष्टिकोण आदि। तो इस तरह से इसके अंदर विभिन्न प्रकार के ऐसे अप्रोच को सम्मिलित किया जाता है और इसके अंदर प्रबंध संगठन का आधुनिक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण है, यह प्रणाली दृष्टिकोण से संबंध रखते हैं। तो इस तरह से ये विभिन्न विचारधाराएं जो कि प्रबंध के क्षेत्र के अंतर्गत हम देख सकते हैं और इन विचारधाराओं के आधार पर प्रबंध के अंतर्गत प्रबंध शास्त्रियों ने विभिन्न प्रबंध के कार्यों को संपन्न किया है और इनके आधार पर, इनकी मान्यताओं के आधार पर संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया है। धन्यवाद बच्चों।